पहला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है? अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक यानी एक ही कलर की लाइट, ऑफ अ फ्रीक्वेंसी इज गिवन which is 6 10 to power 14 hertz. फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू, प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर. उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, किसी से भी मिले, फ्रीक्वेंसी मिली है. द पावर एमिटेड इज 2 10 टू पावर माइनस 3 वॉट. देखो क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, P इज इक्वल्स टू 2 10 टू पावर माइनस 3 वॉट. पहले निकालने को बोला है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन. एक फोटोन की एनर्जी चाहिए, कितने? एक फोटोन की एनर्जी, यानी फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच एफ. एच एफ मांगा है हमसे. ओके, सो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू, ई मांगा हुआ है एनर्जी ऑफ अ फोटोन. एंड इन द सेकंड बी पोर्शन, हाउ मैनी फोटोन्स पर सेकंड ऑन एवरेज आर एमिटेड बाय अ सोर्स, यानी कि नंबर पर सेकंड मांगे, यानी कि कैपिटल एन. ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ए फाइंड करते हैं, एनर्जी ऑफ अ फोटोन. एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच एफ. ठीक है, सो सी H की वैल्यू है प्लांक्स कांस्टेंट. कितना होता है क्वेश्चन में नहीं देंगे, हमको याद रखना है, 6.63 10 टू पावर माइनस 34 इंटू फ्रीक्वेंसी इज 6 10 टू पावर 14 हर्ट्ज, जो कि दिया हुआ है. ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद में तुमको आंसर मिलेगा 3.98 समथिंग 10 टू पावर माइनस 19. एनर्जी है ना, तो एनर्जी का यूनिट क्या बनेगा? जूल्स. क्या बनेगा? जूल्स विल बी द यूनिट ऑफ द एनर्जी. नाउ बी पोर्शन में क्या दिया हुआ है, हमको निकालना है नंबर पर सेकंड, फोटॉन्स पर सेकंड कितने एमिट हो रहे हैं वो निकालना है. ठीक है, चलो तो उसके लिए एक छोटा सा आइडिया लेते हैं. हमको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी, यस, टोटल एनर्जी पर टाइम, ऐसा पावर का यूनिट होता है, पावर का फॉर्मूला होता है, सॉरी. सो आई कैन राइट पावर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटोन मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन, एच एफ, डिवाइड बाय टाइम लिख सकते हैं. ठीक है, डन. सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो नंबर फोटोन के नंबर पर टाइम है उसको मैं कैपिटल एन ले रहा हूँ, यानी P विल बी एन एच एफ. ठीक है, सो ये जो एच एफ है वो तो E है हमारा, कैपिटल ई. सो P इज इक्वल टू एन ही हो जाएगा. ओके, सो ये एक फॉर्मूला है जिसको मैं बोलता हूँ पेन फॉर्मूला. क्या बोलूँगा? पेन. P इज इक्वल टू ई एन भी लिख सकते हैं ना इसको, P इज इक्वल टू ई एन. ठीक है, तो जब भी आपसे मांगे कि फोटॉन्स पर सेकंड चाहिए, सो पेन फॉर्मूला यूज कर लो, वेर एन क्या होगा? एन होगा नंबर पर सेकंड. ठीक है, डन. ओके, मैं मिटा देता हूँ ये सब. सो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद करना और कुछ नहीं करना. सो फ्रॉम द पेन फॉर्मूला, ओके, सो यूजिंग P इज इक्वल टू ई एन, हमको क्या चाहिए? एन. एन विल बी पावर पर एनर्जी. पावर हमको दिया हुआ है 2 10 टू पावर माइनस 3 वॉट, वो हमने रख दिया, डिवाइड बाय व्हाट इज द एनर्जी? 3.98 10 टू पावर माइनस 19 जूल्स. सॉर्ट आउट करो, जो भी आंसर मिलेगा वो मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 5 10 टू पावर 15. यूनिट क्या आएगा? नंबर है, फोटोन पे नंबर, यानी अकेला नंबर्स नहीं आएगा, हम लिखेंगे फोटॉन्स पर सेकंड. ये किसका यूनिट हुआ? फोटोन एक सेकंड में इतने निकल रहे हैं. ठीक है, स्मॉल एन की बात करेंगे तो वो क्या होगा? ओनली फोटोन की बात हो रही है. कैपिटल एन बोल रहे हैं, इसका मतलब फोटोन पर सेकंड होगा. ठीक है, हियर द वर्क फंक्शन ऑफ अ सीजियम, ओके, इज 2.14 EV. यानी क्या दिया है? वर्क फंक्शन दिया हुआ है. वर्क फंक्शन कैसे लिखते हैं? फाइ नॉट से लिखता है. कितना दिया है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है. ठीक है, डन. पर अपने तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज नहीं करते, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सो कैसे निकाल सकते हैं जूल में? 2.14 इंटू 1.6 10 टू पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो EV जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा जूल्स में. ठीक है, ओके. नाउ
हमको निकालने को बोला है फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सीजियम। सीजियम का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है। फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हमको निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसका फॉर्मूला क्या है, एफ नॉट। एफ नॉट निकालने को बोला है। और सेक्शन बी में पूछा गया है वेव लेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी दिया हुआ है हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट दिया हुआ है, वी नॉट पोटेंशियल है, वोल्टेज की बात है, 0.60 वोल्ट दिया हुआ है। और बोला है फाइंड द वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, चलो निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कैसे निकलेगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले वर्क फंक्शन का फॉर्मूला ले लो। क्या है वर्क फंक्शन, फाई नॉट इज इक्वल टू एच एफ नॉट। डन। ठीक है, फाई नॉट अपने पास में है पर अपने ईवी में यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे जूल्स वाला फॉर्मूला पुट करेंगे इसके अंदर। एच की वैल्यू हमको पता है 6.63 10⁻34। याद रख के जाना है, क्वेश्चन में नहीं देंगे। ठीक है, तो एफ नॉट कितना मिलेगा, फाई नॉट बाय एच। फाई नॉट है तुम्हारे पास में 2.14 1.6 10⁻19 डिवाइड बाई एच कितना है 6.63 10⁻34। ठीक है, अगर एच दिया हुआ है क्वेश्चन में तो वो लो, अगर नहीं दिया है तो ये वाला लो, याद करके जाओ। ठीक है, सो कैलकुलेटर लगा के आंसर निकालो। अप्रॉक्सीमेटली आंसर कुछ आएगा 5.16 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, नाउ सी, सो वेवलेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। क्या आइंस्टाइन का फॉर्मूला, फॉर्मूला कुछ ऐसा है। कैसे निकला था पहले देख लेते थोड़ा सा। अगर ये मेरा मेटल है, मेटल को कितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन एमिशन करने के लिए, क्या फाई नॉट एनर्जी चाहिए। हम देते कितना है एच एफ, हमने एच एफ एनर्जी उसको प्रोवाइड किया, उसने फाई नॉट खा लिया, बचा हुआ कहाँ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। यस, डन। तो हमने क्या लिखते हैं यहाँ पे, एच एफ हमने दिया, उसमें से मेटल कितना ले गया फाई नॉट, तो बचा हुआ किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। तो एच एफ माइनस फाई नॉट मिलेगा हमको के। ठीक है, ये सब ड्रॉ नहीं करना है एग्जाम में, सिर्फ समझाने के लिए था। डन। अभी मुझे एफ नहीं चाहिए, मुझे तो सी चाहिए, लेमड़ा चाहिए, सॉरी। मुझे एफ नहीं चाहिए, मुझे तो लेमड़ा चाहिए। तो आई कैन ऑल्सो यूज एफ इज टू सी बाय लेमड़ा, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, सो ये मिलेगा एच सी बाय लेमड़ा माइनस फाई नॉट अपने पास है ही। ठीक है, ईवी वाला यूज नहीं करेंगे, जूल्स वाला ही करेंगे। और सामने काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज टू ई वी नॉट होता है, पोटेंशियल से निकल जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे यूज करेंगे ई वी नॉट जो कि दिया हुआ है। अभी हमको फाइंड क्या करना है, लेमड़ा। सो हम लेमड़ा को पहले बाहर निकालेंगे। सो एच सी बाय लेमड़ा इज इक्वल टू क्या होगा, फाई नॉट को सामने दे देते तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो मिलेगा ई वी नॉट प्लस फाई नॉट। डन। ठीक है, अभी मुझे लेमड़ा चाहिए बाहर, तो करेंगे क्या, पूरे टर्म को उल्टा कर देते हैं, तो मिलेगा लेमड़ा बाय एच सी विल बी 1 बाय ई वी नॉट प्लस फाई नॉट, ऐसा मिलेगा। डन। लेमड़ा चाहिए तो एच सी को नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई में दे देते हैं यहाँ पे, सो मिलेगा एच सी डिवाइडेड बाय ई वी नॉट प्लस फाई नॉट। ठीक है, डन। इससे हमारा फॉर्मूला मिल गया। इसमें से वैल्यू से बढ़नी है, एच की वैल्यू हमको पता है, सी की वैल्यू पता है, एच इज 6.63 10⁻34 जूल सेकंड, यूनिट भी याद रखो। सी स्पीड ऑफ लाइट 3 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो वैल्यू डाल दो। वी नॉट इज गिवन टू यू 0.60 वोल्ट। ओके, फाई नॉट जो कि जूल्स वाला जो यहाँ पे पड़ा है ये वाला यूज करो। ठीक है, आंसर मिल जाएगा, विच इज आंसर कुछ ऐसा निकलेगा 454 10⁻⁹ मीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 454 नैनोमीटर। ठीक है, here
The wavelength of a light in the visible region is about 390 nanometer for violet. ठीक है, violet कलर की wavelength आपको provided है, lambda violet is 390 nanometer and 550 nanometer for yellow green. यानी येलो ग्रीन लाइट जो है, येलो ग्रीन के आसपास की लाइट जो भी होगी उसका दिया है 550 नैनोमीटर एंड 760 नैनोमीटर फॉर रेड कलर, यानी रेड कलर का वेवलेंथ दिया है 760 नैनोमीटर। अभी पूछा है व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ फोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अभी जूल्स में नहीं मांगा है हमको, ईवी में मांगा है फॉर ऑल द थ्री कलर्स लाइट। ठीक है, सो हमको निकलना है एनर्जी ऑफ वायोलेट लाइट, किसमें, ईवी में निकलना है, एनर्जी ऑफ येलो ग्रीन एंड एनर्जी ऑफ रेड लाइट, सब निकलना है, सब कुछ ईवी में चाहिए। चलो एक ट्राई करते हैं, बाकी सब कॉपी का कॉपी होगा। सही, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एनर्जी चाहिए, लैम्बडा से निकल जाएगा। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच एफ, फोटोन का एनर्जी एच एफ होता है। ठीक है, एफ इज नॉट प्रोवाइडेड बट लैम्बडा है तो काम हो जाएगा, हम लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्बडा। ओके, बिकॉज ऑफ एफ इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा होता है। ठीक है, डन। ठीक है, अभी ये वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है वो तो हमको जूल्स में आंसर देने वाला है, किस में देगा, जूल्स में। ये जो है इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम एच की, सी की, लैम्बडा की, तो हमको आंसर मिलेगा जूल्स में। किस में मिलेगा, जूल्स में। और अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू को ई से, अगर हमने जो भी आंसर मिला है उस आंसर को डिवाइडेड बाय ई कर देंगे विच इज़ 1.6 10 टू पावर -19। ठीक है, तो वो मिल जाएगा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हियर यहाँ पे क्या मिल रहा है आंसर, आंसर लिख देता हूँ। एनर्जी फॉर वायोलेट लाइट मुझे मिला 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ई से डिवाइड करने का मीनिंग क्या हुआ, डिवाइडेड बाय 1.6 10 टू पावर -19। ओके, एनर्जी फॉर येलो ग्रीन मिला मुझे 2.26 EV एंड एनर्जी फॉर रेड लाइट मिला कुछ 1.64 EV। ठीक है, यस, वो आपको जो ये पोर्शन में किया ये सब कुछ 3 बारी करके आंसर निकालना है। नाउ सी, उसी सम का सेकंड पार्ट क्या दिया है, फॉर विच ऑफ द फोटो सेंसिटिव मटेरियल विथ वर्क फंक्शन लिस्टेड इन दिस टेबल यूजिंग द रिजल्ट ऑफ 1 2 एंड 3, जो हमने आगे फाइंड किए एनर्जी ऑफ वायोलेट येलो ग्रीन एंड रेड, उस पे हमको देखना है कि कैन यू बिल्ड फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट ऑपरेट्स विथ विजिबल लाइट। कौन से लाइट में तीनों मटेरियल सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम, तीनों के लिए ऑटोमेटिकली फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने वाला है, वो हमको चेक करना है। ठीक है, नाउ सी, अभी हमको यहाँ पे चेक करना है कि कौन सी लाइट में स्पॉन्टेनियसली अपने आप फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने वाला है। तो हमको पता है जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन 5 नॉट होगा उसमें ऑटोमेटिकली फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा। ठीक है, उस कलर की लाइट में होने वाला है। ठीक है, चेक करते हैं कि सबकी एनर्जी कितनी है जो हमने निकाली अभी। ठीक है, सो एनर्जी फॉर वायोलेट लाइट इज 3.19 EV। ठीक है, 3.19 EV। ठीक है, तो देखो 3.19 EV तो 2.14 से ज़्यादा है, यानी सीजियम के मटेरियल में भी यहाँ पे एमिशन होने वाला है। ओके, डन। 2.30 वो भी बड़ा है, चलो ठीक है, 3.19 बड़ा है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी है तो यहाँ पे भी एमिशन होगा, और ये इससे भी ज़्यादा है तो यहाँ पे भी एमिशन होने वाला है। अभी देखो येलो लाइट के लिए क्या सीन आया था, फॉर येलो लाइट, येलो ग्रीन लाइट एनर्जी इज 2.26 EV। यहाँ पे क्या सीन होगा, आपको पता है एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन 5 नॉट होना चाहिए तभी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एनर्जी ज़्यादा है, चलो ठीक है, 2.26 तो काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू 2.14। ठीक है, नाउ अभी देखो यहाँ पे 5 नॉट ज़्यादा हो गया, 5 नॉट इज ग्रेटर देन, सो नो एमिशन। ठीक है, यस, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन इसमें 2.75 ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो नहीं चलने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एमिशन नहीं होने वाला, समझे। सो येलो ग्रीन लाइट के लिए पोटेशियम सोडियम में कोई एमिशन नहीं होने वाला। ना रेड के लिए चेक करते हैं, रेड का एनर्जी कितना है, एनर्जी इज समथिंग 1.64 EV। ओ तेरी, तो बहुत कम हो गया, यानी कि हर केस में 5 नॉट
बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू ई यहाँ पे, तो नो एमिशन। यहाँ पे भी फाई नॉट ज़्यादा है, सो नो एमिशन। फाई नॉट बहुत ज़्यादा है, नो एमिशन। ठीक है, फाई नॉट की वैल्यू बहुत बड़ी है, सो एमिशन होने वाला ही नहीं है, समझे? ठीक है, सो यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है कि वी कैन यूज़ वायोलेट लाइट फॉर ऑल थ्री मटेरियल्स। ठीक है, तीनों मटेरियल में वायोलेट लाइट एमिट करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इस वजह से हमने जो लिनार्ड का एक्सपेरिमेंट वगैरह देखा है उसमें अल्ट्रा वायोलेट लाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, कि उसमें तो होना ही होना है। डन। नाउ सी फोर्थ क्वेश्चन, कह दिया व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी पार्टिकल आ गया। ठीक है, जब भी हम पार्टिकल की वेवलेंथ फाइंड करेंगे तो उसको नाम दे देंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, सी व्हाट इज गिवन स्पीड, पहले तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया है। फॉर इलेक्ट्रॉन क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू यू, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू यू 4.5.4 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, दूसरे में बॉल का स्पीड दिया है, वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना है 150 ग्राम। अभी 150 ग्राम तो नहीं चलेगा, अपने को इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो 0.15 केजी मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ये वेलोसिटी नहीं, ये मास है, मास ऑफ द बॉल। और बॉल की स्पीड भी दी हुई है, बॉल की स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 30 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ नहीं है, पर हमको पता होना चाहिए 9.11 10 टू पावर -31 होता है केजी, ये आपको याद रखना है। नाउ सी फॉर्मूला फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाय मोमेंटम होता है, जिसको हम लिख सकते हैं एम वी। डन, हमारे पास एम है, वी है, एच है, तो लैम्बडा तो निकल ही जाएगा। ठीक है डन, चलो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको करना है। एच इज 6.63 10 टू पावर -34, जो कि याद रखना चाहिए, रटना है अपना को एच की वैल्यू, जो कि देने वाले नहीं है क्वेश्चन में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे मैं एम ई वी लिखूंगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 10 टू पावर -31, जो भी हमको याद रखना है। वेलोसिटी तो दिया होगा, वो रट के मत जाइयो, 5.4 10 टू पावर 6। बस इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपको आंसर कुछ मिल जाएगा, जो कि छोटा सा मिलेगा 0.135 10 टू पावर -9 मीटर मिल रहा था मुझे। सो मैं इसको लिख सकता हूँ नैनोमीटर, लिख सकता हूँ ना, नैनोमीटर। ठीक है डन, विच इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी बॉल के लिए निकालते हैं। फॉर बॉल सिमिलरली डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा फॉर बॉल इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी फॉर्मूला है, तो हम लिखेंगे एम वी, और यहाँ पे लिख देंगे बॉल के लिए तो बॉल लिखेंगे। ठीक है, नाउ सी अगेन वही फॉर्म, सब पुट करना है, 10 टू पावर -34 डिवाइडेड बाय एम बी वी बी, मास कितना है 30, मास 30 नहीं है 0.15 है, वेलोसिटी कितना है 30। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करो, यूज कैलकुलेटर। 1.47 10 टू पावर -34 मीटर मिला, कितना मिला लैम्बडा फॉर द बॉल। ठीक है, यानी यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर मास बॉडी का ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ से कंक्लूजन निकलता है मास ज़्यादा होगा, सो वेवलेंथ बहुत ही छोटी मिलेगी। ठीक है, ये याद रखना, और मास घट जाएगा तो वेवलेंथ बड़ी मिलेगी। सी इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है तो वेवलेंथ कंपेरेटिवली बॉल से तो ज़्यादा ही मिली, 10 टू पावर -9 मिला, और यहाँ पे -34 मिला। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन, तीन दिए हुए जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी सेम है किसकी, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। विच ऑफ दीज पार्टिकल्स हैज द शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, किसकी कम से सबसे छोटी डी ब्रोगली वेवलेंथ है, निकालनी है। चलो ठीक है, पहले जो दिया उससे स्टार्टअप करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। उनको मैं बोल देता हूँ के, सपोज के ले लिया मैंने। ठीक है, दिस थिंग इज गिवन।
निकालते हैं। अभी हमने इसके आगे के क्वेश्चन में देखा, अगर मास जिसका ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ छोटी होने वाली है, ठीक है डन। सो इसका अगर एमसीक्यू में पूछा होता तो मैं डायरेक्टली बोल देता कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, और मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा होता है। सबसे हैवी यहाँ पे तीनों में अल्फा पार्टिकल हैवी है, यानी कि उसका वेवलेंथ सबसे छोटा होगा कंपेयर टू प्रोटॉन, कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। समझे? डायरेक्टली कर सकते हैं एमसीक्यू होता तो, ठीक है, बट यहाँ पे एमसीक्यू नहीं है, क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो हमको एक रिलेशन लाना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। निकालते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। अभी हम क्या करेंगे, ये तो मोमेंटम है, मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एक फॉर्मूला है √2m के, ठीक है, हम वो पुट कर सकते हैं यहाँ पे। सो h बाय √2m के हो जाएगा, k इज द काइनेटिक एनर्जी। कोई पूछेगा कहाँ से आया, तो देख लो कहाँ से आया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv², ठीक है। सो हाफ को साइड में रखते हुए mv² को भी साइड में रखते हुए मैं इसको मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ, ऑब्वियस है, ठीक है। सो दिस विल गिव हाफ, मास का स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय एक मास बच जाएगा। अभी हमको पता है हाफ को साइड में रख के m²v² क्या मिलेगा, p², है ना, डिवाइड बाय m। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, ये 2 को सामने जाने दो, m को भी सामने जाने दो, 2m k इज इक्वल टू p²। सो आई कैन राइट p इज इक्वल टू √2m k, ठीक है। डेरिवेशन नहीं करना है आपको, सिर्फ याद रखना है फॉर्मूला, जब भी जरूर पड़े यूज करो। सी, इस फॉर्मूला में क्या हो रहा है, h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है और k कांस्टेंट है, मास चेंज हो रहा है तीनों पार्टिकल्स का, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सेम है, ऐसा दिया हुआ है। सो आई कैन राइट लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m, ठीक है। मुझे लैम्बडा का रिलेशन मिला मास के अकॉर्डिंग इज दिस मच, ठीक है। सो वही बात हुआ, लैम्बडा इज इनवर्स प्रोपोर्शन में है। सो सी, सबसे पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए, मास का प्रोपोर्शन कुछ इस तरह है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से 4 गुना ज़्यादा हैवी है, और मास ऑफ प्रोटॉन समथिंग 1836 टाइम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज़्यादा है प्रोटॉन का मास, ठीक है। तो इस पे से क्या पता चलता है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमको पता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो हम लिख सकते हैं लैम्बडा ऑफ अल्फा विल बी स्मॉलर देन लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन विल बी स्मॉलर देन लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन। डन। सो राइट आंसर इज alpha particle has smallest wavelength. Question number 6. A particle is moving 3 times as fast as electron. कोई एक पार्टिकल है जो 3 गुना तेज दौड़ रहा है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, ठीक है। नाम दिया नहीं है तो हम लिखेंगे एक्स पार्टिकल, वी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 गुना फास्ट दौड़ रहा है। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू द इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या दिया है, रेशियो दिया हुआ है, पहले तो ये कुछ दिया है, रेशियो ऑफ लैम्बडा एक्स बाय लैम्बडा ई, कुछ दिया हुआ है रेशियो 1.813 10 टू पावर -4। नाउ कैलकुलेट द पार्टिकल्स मास, यानी जो भी अननोन पार्टिकल है उसका मास mx निकालने को बोला है, और आइडेंटिफाई द पार्टिकल, मास निकलेगा तो हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे, एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई दैट पार्टिकल। चलो आइडेंटिफाई करेंगे हम, उससे पहले हम क्या करेंगे, सी दिया क्या है, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ दिया हुआ है हमको, ठीक है, उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं लाइक लैम्बडा एक्स डिवाइडेड बाय लैम्बडा ई है, तो उसकी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। लैम्बडा एक्स क्या होता है, एच बाय एम एक्स वी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना, और डिनोमीटर में लैम्बडा ई के लिए एच बाय एम ई वी ई, डन। और एल एच एस हमको पता है, यहाँ से ये पूरी वैल्यू हमको पता है, ठीक है। सो हम पुट कर देंगे वहाँ से,
1.813 10 टू पावर -4 डन इज इक्वल्स टू, यहाँ से h तो कट जाएगा, h कटेगा, ये नीचे वाला सब ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा. दिस विल गिव MEVE डिवाइडेड बाय MXVX. डन. ठीक है, हमको निकालना क्या है, MX निकालना है. सो MX को बाहर निकालेंगे अपने. ठीक है, सो MX को ऊपर जाने देते हैं, इस टर्म को नीचे आने देते हैं, तो सॉर्ट आउट हो जाएगा. MX इज इक्वल टू MEVE डिवाइडेड बाय 1.813 10 टू पावर -4, बचा क्या है VX. ठीक है, डन. सी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को पता है 9.11 10 टू पावर -31. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, बट कुछ रेशियो है तो उसको हम यूज कर सकते हैं. देखते हैं. डिवाइडेड बाय 1.813 10 टू पावर -4 को एज इट इज रखते हैं. Vx हमारे पास में है, सी ये Vx दिया हुआ है. Vx कितना है, 3 गुना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये यहाँ से कट जाएगा. ठीक है, बस तो सिर्फ कैलकुलेटर घुमाना रहा. ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस मुझे कुछ आंसर ऐसा मिला है 1.675 10 टू पावर -27 kg. ठीक है, मास ऑफ दैट अननोन पार्टिकल, जो अननोन पार्टिकल है हमारा, उसका मास इतना मिल रहा है. सो भाई साहब ये तो कौन हो सकता है, 1.67 10 टू पावर -27, ये तो शायद प्रोटॉन हो सकता है. ओके, इट मे बी प्रोटॉन. और हम दावे के साथ नहीं कह सकते न्यूट्रॉन का भी मास सेम है, समझे. यस, तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से कोई एक हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन, यानी पार्टिकल आ गया तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ही आएगा, ऑब्वियस है. थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स. सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज गिवन है और कुछ नहीं दिया है. क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स दिया हुआ है और बोला है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल के दिखाओ. ठीक है, ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, लैम्बडा is equals to something 1.227 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय अंडर रूट v. थियोरी में आ गया है फॉर्मूला. ठीक है, उसमें से वोल्टेज की वैल्यू पुट करनी है, सबसे इजी वाला. अंडर रूट 100, सो मिलेगा 10 नैनोमीटर रहना है, भूल मत जाना नैनोमीटर को. सो क्या मिलेगा, 0.1227 नैनोमीटर. डन, कंप्लीट.